ऐश्वर्या आखिरकार विक्रांत के सामने बेनकाब हो चुकी है। जिस सच को इतने लंबे समय तक पर्दों में छुपाकर रखा गया था, जिस चेहरे को नकाब के पीछे छिपाकर दुनिया से दूर रखा गया था, वह अब सबके सामने आने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि सच सामने होते हुए भी विक्रांत की आंखें अब तक उस सच्चाई को देखने से इनकार कर रही हैं। ऐश्वर्या ने पूरे हालात को बेहद चालाकी और समझदारी के साथ संभाल लिया है। हालात उसके हाथ से फिसलते नजर आते हैं, उसका पैर लड़खड़ाता है, उसका आत्मविश्वास डगमगाता हुआ दिखता है, लेकिन ठीक उसी पल वह खुद को फिर से संभाल लेती है। वह जानती है कि यह एक छोटा सा मौका है, एक छोटी सी चूक जो उसकी पूरी साजिश को उजागर कर सकती है। इसी डर के बावजूद वह इतनी सफाई से पूरी सिचुएशन को हैंडल करती है कि विक्रांत के सामने सच आते आते भी अधूरा रह जाता है। जी हाँ गाइस, क्लर्स के पॉपुलर टीवी शो मन्नत के अपकमिंग ट्रैक में आने वाला ये ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह झकझोर कर रख देने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि किस तरह ऐश्वर्या की बनाई हुई झूठ की दुनिया दरकने लगती है। जिस कहानी को उसने इतने सालों तक गढ़ा, जिस पहचान को उसने बड़ी मेहनत से छुपाया, अब वही पहचान उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। दोस्तों, यहाँ आरज़ू का चेहरा पूरी तरह रिवील हो चुका है। अब कोई पर्दा नहीं, कोई नकाब नहीं, कोई अंधेरा नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सच सामने होने के बावजूद विक्रांत की आंखों पर विश्वास का ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है जिसे हटाना ऐश्वर्या के झूठ से भी ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। आरज़ू यानी ऐश्वर्या के बेनकाब होने के बाद भी विक्रांत उसे पहचान नहीं पाता। वह उसके चेहरे को देखता है, उसकी आवाज़ सुनता है, उसके हाव भाव महसूस करता है, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में बस एक ही बात घूमती रहती है। ऐश्वर्या मर चुकी है, ऐश्वर्या लौट नहीं सकती। यही विश्वास, यही दर्द और यही बीते हुए वक्त की सच्चाई विक्रांत की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, और ऐश्वर्या इस कमजोरी को बहुत अच्छे से जानती है। वह जानती है कि कब चुप रहना है, कब हैरानी दिखानी है, कब मासूम बनना है और कब खुद को बेखबर साबित करना है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक बार फिर विक्रांत ऐश्वर्या की झूठी बातों में फंस जाता है। वह उस पर सवाल उठाने की बजाय खुद को समझाने लगता है कि जो वह देख रहा है वह सच नहीं हो सकता। उसका दिल कुछ और कहता है, लेकिन दिमाग उसी पुराने दर्द से बंधा हुआ है। इस पूरे सीन में सबसे इमोशनल और चौंकाने वाला पल तब आता है जब विक्रांत खुद आरज़ू यानी ऐश्वर्या को एक तस्वीर दिखाता है। वह तस्वीर उसके अतीत की सबसे बड़ी गवाही है। कांपते हुए हाथों से वह तस्वीर आगे बढ़ाता है और भारी आवाज में कहता है, देखिए, इनका नाम ऐश्वर्या था। मैंने खुद अपने हाथों से इनका अंतिम संस्कार किया है। मैंने अपनी आंखों से इन्हें आखिरी बार देखा था। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द सहा है। विक्रांत की आंखों में आंसू होते हैं, उसकी आवाज में विश्वास होता है और उसके शब्दों में वो दर्द होता है जो सालों से उसके दिल में दबा पड़ा है। यही वजह है कि वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पा रहा कि ऐश्वर्या फिर से जिंदा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ आरज़ू यानी ऐश्वर्या बाहर से हैरानी भरा एक्सप्रेशन देती है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, उसका चेहरा जैसे सन्न रह जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक अजीब सी राहत की सांस चलती है। वह सोचती है, चलो, अभी तो बच गए। विक्रांत अब भी मेरी कहानी पर यकीन कर रहा है। दोस्तों, इस वक्त ऐश्वर्या के चेहरे से नकाब तो हट चुका है, लेकिन उसका झूठ अब भी जिंदा है। एक बार फिर वह अपने शब्दों की जाल, अपने इमोशंस की एक्टिंग और अपनी झूठी मासूमियत से विक्रांत को फंसा चुकी है। विक्रांत के सामने अब तक आरज़ू यानी ऐश्वर्या का पूरा सच रिवील नहीं हो पाया है। सच बस दरवाजे तक आया है, लेकिन अंदर कदम नहीं रख पाया। अब सवाल यही उठता है कि आगे क्या होगा। क्या यह सब विक्रांत की कोई नई चाल है? क्या वह जानबूझकर अनजान बन रहा है, या फिर वह सच में अपने दिल के विश्वास और बीते हुए दर्द के कारण ऐश्वर्या की बातों पर पूरी तरह भरोसा कर चुका है? क्या आने वाले एपिसोड्स में विक्रांत की आंखों से यह पर्दा हटेगा? क्या ऐश्वर्या का झूठ ज्यादा दिन तक टिक पाएगा, या फिर एक छोटी सी गलती उसकी पूरी दुनिया को फिर से उजाड़ देगी? दोस्तों, आने वाला ट्रैक इमोशंस, सस्पेंस, ड्रामा और बड़े खुलासों से भरपूर होने वाला है। हर एपिसोड में नए सवाल खड़े होंगे और हर सीन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आपको क्या लगता है, क्या विक्रांत सच को पहचान पाएगा,
या फिर ऐश्वर्या एक बार फिर जीत जाएगी? कमेंट के जरिए हमें जल्दी से जल्दी बताइए। और टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।